और जानते हैं मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ? मैं ज़रा सा 3-4 सीरीज आपको दूंगा। डाक बंगला, डाक बंगला या रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस, वहाँ वो जगह होती है जिसमें वीवीआईपी या वीआईपीज़ के लिए या बड़े बड़े अफसरों के लिए 5 स्टार सुविधा मिलती है। बहुत ही सुंदर सजे धजे कमरे होते हैं और शहर से दूर एकांत में बने होते हैं। अंग्रेज़ों ने इसकी परंपरा शुरू की थी। उन्हीं अंग्रेज़ों का बनवाए हुए डाक बंगलों का पहला मैं आपको ले चलता हूँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का एक ऐसा प्रदेश है जो कि सुसंगठित है। उसकी जितनी भी सीमाएं हैं, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, सब मिली हुई है और मिली जुली संस्कृति है। पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ वैसे भी हैं और सुशासन से बहुत ही अच्छा है। मतलब वहाँ पर शासन के हिसाब से काम अच्छा हो रहा है। उसी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में आपको ले चलता हूँ, दमोह। दमोह में आपको जो है, दमोह के जो है क्या कहते हैं, ये एक ऐसा सुंदर शहर है कि चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मेन पहाड़ी उसका जो है, वहाँ भगवान शिव जी का निवास स्थान है, जिसको जटाशंकर की पहाड़ियाँ कहलाई जाती हैं। चारों तरफ हरियाली से आच्छादित बहुत ही रमणीक स्थान है। विभिन्न तरह के पक्षियों का यहाँ डेरा है, जीव जंतु भी हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मंदिर बना हुआ भगवान शिव का, जिसको जटाशंकर शिवालय कहते हैं। और एक बहुत बढ़िया सा गेट है, बहुत सुंदर सा, बहुत बड़ा सा गेट बना है, जटाशंकर गेट कहलाता है। मेरी कहानी जो शुरू होती है दमोह के सर्किट हाउस से। तो मैं आपको बता चुका हूँ, सर्किट हाउस और ये सब जो है वीवीआईपीज़ के रहने के लिए होता है। तो मध्य प्रदेश के दमोह के सर्किट हाउस की मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में बहुत ही र्यूमर फैला हुआ है कि यहाँ पर शाम होने के बाद कोई भी नहीं जाता, पुलिस वाले भी जाने नहीं देते और जो है वहाँ जो भी जाता है उसकी आत्महत्या करने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि वहाँ से लौट के आने के बाद भी वो कभी कुछ ना कुछ हादसे का शिकार हो जाता है या आत्महत्या कर लेता है। अब तक उस सर्किट हाउस में जो है, दमोह के सर्किट हाउस में, ये जो है करीब 15-20 लोगों ने सुसाइड किया है। ये रिकॉर्ड है कि एक ही सर्किट में। अब आपको मैं क्यों ये फेमस है, डाक बंगला एक ऐसा होता है कि सुंदर सुंदर फर्नीचर से सुसज्जित बड़े बड़े बेड, राजाओं जैसे बेड, सुंदर से उसके ऊपर सब जो है गाँव के लगे हुए जो हैं, सुंदर से मोटे मोटे गद्दे के बिछे हुए और कालीन बिछा हुआ और जो है ठंड की रात में आग तापने के लिए फायर प्लेस, सारी सुविधाएं हैं। और वहाँ जो खाना बनाया जाता है उनको खानसामा कहते हैं। वो इतना चतुर होता है कि वो हर तरह के डिशेज बना सकता है। वीवीआईपी में कभी भी कोई भी आ सकता है ना, चाहे वो फॉरेनर्स हो या इंडियंस हो या बड़े बड़े एमपीज हो या जो है क्या कहते हैं वो हैं ऑफिसर्स हो, आईएएस ऑफिसर्स या जो राजदूत वगैरह के होते हैं, वो भी आके ठहरते हैं। तो उन सब के पसंद के अनुसार वो खाना तुरंत बना देता है। अब मैं आपको एक बहुत पीछे ले चलता हूँ, 1899। ये ब्रिटिश शैली का बनाया हुआ खूबसूरत सा है, मैंने फ़ोटो दे दी, उसको देख लीजिएगा। अब तो खैर बहुत पुराना हो गया है। 1899 में जनरल डगलस साहब अपने जो है निरीक्षण करने के लिए इसी सर्किट हाउस में आके ठहरे थे, अपनी धर्मपत्नी और 2 बच्चों के साथ। बहुत ही खुश मिजाज थे, सब कुछ था, उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कहा जाता है ना कि वहाँ पर भूत प्रेतों का पहले से ही डेरा था। तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, जनरल डगलस साहब के
कि उन्होंने अपनी पत्नी को गोली से उड़ा दिया, अपने दोनों बच्चों को गोली से उड़ा दिया, खुद गोली मार के सुसाइड कर लिया। आज तक पता नहीं चल पाया जनरल डगलस साहब को ऐसी कौन सी परेशानी हो गई, एक रात में पूरा परिवार उन्होंने ख़त्म कर दिया। तब से लेके अब तक उसमें 15-20 लोगों ने सुसाइड किया है। तब से ये प्रचलित हो गया कि भैया वहाँ ना जाओ, वहाँ जाने से सिर्फ मौत मिलती है, आप सुसाइड कर लेंगे या आपके साथ ऐसा हादसा होगा कि आप मारे जाएंगे। बहुत कम लोग जाते हैं रात के वक्त जो। और ये जो है जटाशंकर पहाड़ी से घिरा हुआ है, और ये जटाशंकर का जो शिवालय है पहाड़ी के टॉप पे है, और कहा जाता है कुछ जटाशंकर के पहाड़ी के शिवालय के आसपास नशा करने वाले, शराब पीने वाले अराजक तत्वों का आजकल भीड़ रहती है। वो उनका काम ही क्या है कि नशे के लिए सरकारी जो वो लगी होती हैं बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें, उनको चुरा के ले जाते हैं या तोड़ देते हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब सारी जितनी गलत काम शराब के नशे में या स्मैक वगैरह के नशे में जितना गलत काम हो पाता है वो करते हैं। पुलिस दमोह पुलिस से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ वहाँ पर जाके ज़रा सा देखिए और उन सबको गिरफ्तार कीजिए। अब मैं आपको बताऊँ मैं कैसे पहुँचा। मेरे राजस्थान में जो है एक परिचित हैं, उनके जो हैं क्या कहते हैं रिलेशन में राजस्थान में मंत्री, अब नहीं, जिस समय मैं गया था तत्कालीन सरकार में वो मंत्री पद पर सुशोभित थे, और मेरे जो हैं जो जान पहचान के हैं वो उन्हीं के रिश्तेदार थे। मैंने उनसे कहा कि मैं जो है आसपास के सर्किट हाउस में जो हूँ ज़रा सा देखना चाहता हूँ, क्योंकि सभी सर्किट हाउस जो है भूत प्रेतों से ग्रस्त है, तो आप किस तरह से जुगाड़ कर दीजिए, क्योंकि वहाँ भी वीआईपी के सिवा किसी को भी प्रवेश नहीं मिलता है। उन्होंने बहुत जुगाड़ लगे, एमपी साहब से कहे वहाँ के किसी तरीके से उन्होंने कहा ठीक है आप एक रात रुक सकते हैं, और जो है मैं सिर्फ अपने परिचय में ही वहाँ आपको रुकने दूंगा, आप दूसरे दिन सुबह होते ही वहाँ से निकल लीजिएगा जिससे कोई बात फैले ना। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने वहाँ के एमपी साहब ने वहाँ के तत्कालीन कोई भी हो पुलिस ऑफिसर या आईएएस कोई भी उनको कहा, उन्होंने कहा सब हो जाएगा, एक ही रात की बात है, आप उनको भेज दीजिए। तो मैं गया शाम को 6 बजे 7 बजे, खूब अंधेरा चारों तरफ, सर्किट हाउस की लाइटें जो होती हैं बुझ रही जल रही, बुझ रही जल रही, ऐसा लग रहा था जैसे मौत का तांडव हो। तो वहाँ के जो भी खानसामा था उसको मैंने अपना परिचय दिया, तो उसने कहा आप क्या खाना पसंद करेंगे। मैंने कहा जो भी आप खिला दो, वेज नॉन वेज में जो भी आप खिला दो। तो उन्होंने हमको बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बना के खिलाया, एक कमरा हमको दिया शानदार ढंग से सजा हुआ, और कहा कुछ भी हो जाए हुजूर, लेकिन आप डाक बंगले को छोड़ के ना निकलिएगा, ना अपने कमरे से निकलने की कोशिश कीजिएगा, किसी भी तरह का आवाज़ या किसी तरह का कुछ भी हो। मैंने कहा ठीक है। मैं भाई उस शानदार वीवीआईपी कमरे में आराम से लेटा। रात में जो वहाँ पर बड़ी सी दीवार घड़ी लगी थी टन से बोली एक, मुझको ऐसा लगा उस ठंडक का मौसम था, रजाई में मेरे कोई हाथ डाल रहा है और किसी औरत का हाथ है। मैं जो है हड़बड़ा के उठ गया, क्योंकि मेरे को ये था कि कहीं मैं अंदर से दरवाज़ा लॉक करना तो नहीं भूल गया हूँ। तो मैं हड़बड़ा के जगह और जग के जो है लाइट जलाई तो देखा कोई भी नहीं। फिर मैं सोया, थोड़ी देर नींद आई होगी, फिर लगा कि कोई रजाई को घसीट रहा है। मैं फिर हड़बड़ा के उठा, और तभी जो है ऐसे लगा कि कोई आपस में कोई लड़ रहा है। क्या कह के लड़ रहा है ये मालूम नहीं, लेकिन उच्च स्वर में लड़ाई की आवाज़ आने लगी, बच्चों के रोने की आवाज़ आने लगी, और उसी समय जो है ऐसा लगा कि किसी ने बंदूक से फायरिंग की हो, और उसी साथ चीख पुकार मच गई।
और जो है लोगों के इधर से उधर दौड़ने की आवाज़ आने लगी। चूँकि खान साहब ने मना किया था कि कोई भी किसी तरह का हो आप कमरे से बाहर ना निकलिएगा, तो मैंने कमरे में रहना उचित समझा। और लग ही रहा था कि या तो मेरा मति भ्रम है, क्योंकि ये कहानी मैं पढ़ चुका था, बहुत से वीडियोस में देख चुका था, बहुत सी कहानियों की किताबों में पढ़ चुका था। इसलिए एक चलचित्र की भांति जो कुछ भी हुआ मैंने अपना समझा भ्रम, और उसके बाद लंबी तान के लेट गया। लेकिन मुझको नींद नहीं आई। सारी रात कमरे में कोई चहलकदमी, एक कोई साया इधर से उधर डोलता हुआ, जिसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, आदमी भी थे, और बहुत पुराने ज़माने के सब जो है परिधान पहने हुए मुझको दिख रहे थे। और इस तरह से जो है भयंकर वो, और आसपास के पहाड़ियों में जो जंगल में जो जानवर, उनके कभी कभी खूब ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगी, चिड़ियों की फड़फड़ाने की आवाज़ आने लगी। पेड़ पर बैठा हुआ, कहीं पर कोई पेड़ पर, या हो सकता है सर्किट हाउस के छत के ऊपर बैठा हो, एक उल्लू बहुत जोर से हू बोला। सारी रात समझिए मैं सो नहीं पाया, कुछ नहीं, दिमाग में वही चलचित्र जैसा घूम रहा था कि जनरल डगलस, कमरा नंबर 1, जो कि मेरे कमरे से थोड़ी ही दूर पर था, वहाँ पर कभी 1899 में अपनी पत्नी को मारा, दोनों बच्चों को मारा, और खुद गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। हमको वही कहानी मेरे दिमाग में बचे थे। अब वही सिचुएशन पूरी हो गई, और जो है जब जब मैं सोने की कोशिश करता, ऐसा लगता कि कोई मेरा रजाई घसीट रहा हो, या किसी का हाथ मेरे सर के ऊपर कुछ करने जा रहा हो। डर भी था, गला भी सूख रहा था। दूसरे दिन सुबह जो है बिना किसी के कहे मैंने चुप्पे से जाके कहा कि अब मैं जा रहा। मैंने अपना बैग उठाया और भैया राम राम करके निकला। उस समय सुबह के 6 बजे थे, और सर्किट हाउस से थोड़ी दूर पर बहुत भीड़ नज़र आ रही। कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, जोड़ों में भी थे, औरतें भी थी, लड़कियां भी थी, मर्द भी थे। और वो सब जो है क्या कहते हैं, उसी बहुत शानदार सड़क है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और पुलिस वाले भी थे। तो वहाँ पर सब ये मतलब जॉगिंग भी हो रही थी लोगों की, मॉर्निंग वॉक भी हो रहा था, एक्सरसाइज भी हो रहा था, और मैं बैग लटकाए निकला। और तब तक जो है वहीं पर जो दमोह के एक निवासी हैं जो मेरे परिचित थे हैं, तो उन्होंने जो है वो तब तक आ गए, और उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर मुझको बैठाया और कहा चलिए, फिर अपने घर ले गए। इसी के साथ मैं ये जो दमोह का सर्किट हाउस है जिसके बारे में फेमस है, अब पता नहीं वो सच्चाई क्या थी, या मेरे दिमाग ने ही कल्पना की, रात भर मुझको सोने नहीं दिया। मुझको अजीब अजीब सी आवाज़ें, अजीब अजीब सी लड़ाई झगड़े, फायरिंग तक की आवाज़ सुनाई पड़ी। और इस तरह से ये जनरल डगलस की आत्महत्या करने की कहानी को मैंने भी देखा, समझा, जाना, और उसके एक दिल पर मेरी गहरी छाप हो गई, और मैं दमोह से आगे की ओर बढ़ गया। कल मैं दूसरी जगह का बताऊंगा, वो भी ऐसी भयानक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।